श्रीनगर पुलिस स्टेशन। सर मार्केट में नीले कलर की पॉलीथीन बैग मिली है, हाथ पैर जैसा कुछ है उसमें, बहुत गंदी बदबू आ रही है सर उसमें से। क्या? काफी डिकम्पोज हो गया। साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के काफी टुकड़े किए गए। अगर पैर यहाँ है तो फिर बॉडी के बाकी के पार्ट्स कहाँ हैं? सूरज, आसपास का एरिया चेक करो और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या। मार्केट एरिया है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी जरूर होना चाहिए। और बॉडी के इन पार्ट्स को एग्जामिन के लिए भेजो। जी सर। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी। सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं। बाकी हम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बिजी एरिया है, किसी ने भी किसी को बॉडी पार्ट फेंकते नहीं देखा। और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। सर ये स्मेल पिछले 3 दिन से आ रही है। म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्राइक था 3 दिन से। उसके मुकाबले में जब ये देखा तो हमें फोन किया आज। सूरज, एरिया में जितने भी मिसिंग कंप्लेन सब चेक करो और लिस्ट बनाओ। यस सर। ये केस मेरे 25 साल के करियर के उन चुनिंदा केसेस में से एक है जिसे इन्वेस्टिगेट करते समय हमारे सामने कई मोड़ आए। इस केस को सोल्व करते समय हमें कई बार ऐसा लगा कि हम इस केस की आखिरी कड़ी तक पहुंच गए, लेकिन हर बार वो आखिरी कड़ी पहली कड़ी साबित हुई। इस केस में कातिल इतना शातिर था कि वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा था। बाकी जिंदगी का क्या भरोसा मैडम। मेरा एक दोस्त था, 6.5 फीट लंबा, हट्टा कट्टा पहलवान। अभी 15 दिन पहले पार्क में चलते चलते गिर गया, मर गया। अब आपको और क्या बताऊं मैडम। मेरा एक कलीग है अतुल, मेरे साथ ही काम करता है। उसका भाई अभी 1 महीने पहले ड्राइव करते करते हार्ट अटैक आ गया। सोचो, 5 महीने का बच्चा है उसका। वो तो अच्छा हुआ उसने इंश्योरेंस करा लिया था। मेरी मानिए मैडम, आप अपने और अपने हस्बैंड के नाम भी इंश्योरेंस करा लीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये लीजिए पेपर्स है, आप साइन कर लीजिए। मेरे भाई को मार दिया यार, सच में कितना झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं यार, डिवोर्स ही हूँ, अकेला भी हूँ, और मुंबई जैसे शहर में कमाना तो पड़ता ही है ना। हाँ तो कितने टाइम तक अकेला रहेगा? क्या बता, अब दूध का जलाऊं, छाछ भी फूक फूक कर पीता हूँ। कोई अच्छी मिलेगी तो सोचा जाएगा। अच्छी मतलब कैसी? मतलब जो मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझसे झूठ ना बोले, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा ना करे। आखिर हम मर्दों को भी तो थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए ना। भाई फिर तो हो चुका तो सिंगल से मिंगल, क्योंकि ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। अच्छा सुन संदीप, मैं निकल रहा हूँ, कस्टमर से टाइम दिया है। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये आपके पैसे वो गणेश नगर में गिर गए थे, काफी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखिए आप। ऐसी लड़कियां सिर्फ फिल्मों और किताबों में मिलती है। हेलो। अरे आप बैठिए ना, पानी पीजिए ना, कॉफी पियेंगे आप? देखिए प्लीज मना मत करिएगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बैठिए ना प्लीज। बेटा एक कॉफी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप यहाँ इतनी दूर पैसे लौटा नहीं थी? नहीं, वो एक्चुअली मुझे यहाँ आना ही था किसी से मिलने, पर शायद अब वो नहीं आने वाला। ब्लाइंड डेट्स इसीलिए रिस्की होती है।
बाय द वे, आई एम रश्मि पाटिल। आई एम संदीप काले। कॉफी। थैंक यू। अच्छा, आप भी अकेले हैं? मैं डिवोर्स। मेरा मतलब है मैं भी यहाँ वेट ही कर रहा था डेट का, पर तो मेरे वाले की तरह वो भी नहीं आई। आई डोंट नो उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। एक्चुअली वो आने वाली थी, पर मैंने उसे बता दिया कि मैं डिवोर्स ही हो। एक्चुअली मैंने अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए डेट करने की सोची थी, और वो डिवोर्सी का जो टैग होता है ना, वो सभी को पसंद नहीं आता। लोग सोचते हैं कि लोगों की बहुत फिक्र करते हैं। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, मेरे डेट ने मुझे लास्ट मिनट पे इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारे थॉट्स नहीं मिलते। मतलब कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसको मैं समझ सकूं, जो मुझे समझ सके। और मुझे ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं उसे कभी कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। और आजकल होता है ना, कपल्स में छोटी मोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, सीरियसली। आजकल लोग ना बहुत ज्यादा विमेन फ्रीडम की बातें करते हैं, लेकिन मेन का क्या, उनकी भी तो लाइफ होती है, उनको भी तो केयर चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन इक्वालिटी। आपका क्या ख्याल है? परफेक्ट। मेरा मतलब है सही बात की आपने। वैसे आप कोई एक्टिविस्ट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी में काम करती हूँ। और आप? मैं इंश्योरेंस एडवाइजर। ग्रेट। हाँ सूरज। सर, ये बॉडी का धड़ मिला है, बहुत बुरी तरीके से चॉप किया गया है। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सर। ये किलर साबित क्या करना चाहता है? शहर के बीचों बीच बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज कर रहा है। सूरज, इन दोनों बिल्डिंग के सीसीटीवी चेक। सर मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसमें सीसीटीवी का डायरेक्शन इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ है सर। सर किलर ने बॉडी डंप करने के लिए ब्लाइंड स्पॉट चूज किया पहले की तरह। और एक बात है सर, जहां हमें पैर मिले थे उससे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर यह धड़ मिला है। इसका मतलब यह है कि किलर ने बॉडी पार्ट डिस्पोज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं की है। पूरे चांसेस हैं कि बाकी के बॉडी पार्ट्स भी आसपास ही होंगे। सूरज, उस लोकेशन से लेकर इस लोकेशन तक जितने भी सीसीटीवी सारे चेक, वो कहीं ना कहीं कैप्चर जरूर हो। जी सर। और आइए सर, प्लीज बैठिए। एक अच्छा सा टूर प्लान बनाइए। कहाँ के लिए सर? जयपुर के लिए। श्योर सर, हमारे पास बेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी रीजनेबल रेट्स में। मैडम, इंसान को पहचानना सीखिए। रीजनेबल नहीं चाहिए, थोड़ा लग्जरियस, बस ऐसा कि मेरे लिए यादगार बन जाए। फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। फैमिली के साथ जा रहे होंगे? कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग, मैं और आप। सॉरी? हाँ, मैं और आप। और वैसे भी आपके पैकेज में है ना कि आप साथ जाते हैं। सर सॉरी, मैं टूर प्लानर हूँ, लेकिन वहां पर कंपनी से आपको टूर गाइड मिल जाएगा। मैं आपके पैकेज का प्रिंट लिखवाती हूँ। मैडम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए, मैं तो जयपुर अकेले ही जाना चाहता था, लेकिन आप इतनी प्रिटी हैं, इतने खूबसूरत हैं, वैसे में जयपुर अकेला जाना सही नहीं लगता। प्लीज चलिए ना, मजा आएगा। सर मेरी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया। आपका प्लान मैं मैनेजर सर को दे देती हूँ, आगे की बात आप उनसे कर लीजिए। हेलो रश्मि जी, अगर इरादा बदल दिया हो तो चले। 7 स्टार होटल में स्टे, 7 स्टार होटल में पार्टी, सब मेरी तरफ से फ्री। एक्सक्यूज मी, कौन बात कर रहा है? अरे, इतनी जल्दी भूल गई? जयपुर टूर वाला, आप प्रिटी और मैं अकेला।
सर ये लग्जरी वॉच और ये गोल्डन कड़ा मिला है आपने। मेल वॉच है सर, और कड़े की साइज भी बड़ी है, शायद विक्टिम मेल हो। सूरज, इन बॉडी पार्ट्स को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के बॉडी पार्ट से मैच करा के कंफर्म करो कि ये एक ही विक्टिम के है या नहीं, और अगर मैच होता है तो अब बस सिर मिलना बाकी है। सर तीनों बॉडी पार्ट्स मिलने की जगह है 2 किलोमीटर की रेडियस में ही है। मतलब किलर हमारी नाक के नीचे रहकर बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगा रहा है। सूरज, और भी टीम लगाओ और 2 किलोमीटर के रेडियस में हर घर चेक करो। अगर किलर आसपास ही है तो वो घबराहट में आकर जरूर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। जी सर। गुमनाम हत्याकांड में आज पुलिस को विक्टिम के कटे हुए दोनों हाथ बरामद। जब शहर के बीचों बीच पुलिस को लाश के कटे हुए टुकड़े मिले, पुलिस अब किलर की तलाश में घर घर दस्तक दे रही। हेलो, एसडी नगर पुलिस स्टेशन, आप कौन? हेलो हेलो सर अभी एक कॉल आया था। कॉलर ने बताया कि एसबी रोड की तालाब के पास उसने एक पॉलीथीन देखी है। उसे लगता है कि उसमें बॉडी का सिर है। वो एरिया तो यही है, चेक करो। जी सर। सूरज, खोलो उसको। ये किलर खेल खेल रहा है हमारे साथ। सूरज, पता करो वो लास्ट कॉल किसका था। वो कॉलर 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे सामने चाहिए। जी सर। सर कॉल फेक नंबर से आया था, आई में ट्रैक कर रहे हैं सर। सूरज, ये घड़ी लग्जीरियस है, कम से कम 40-50 हजार की तो होगी। सर मैंने इनकी डिटेल्स हर जगह सर्कुलेट करवा दी है। जल्दी पता चल जाना चाहिए कि घड़ी कहां से बिकी है। और सर ये कड़ा भी काफी यूनिक है, ऐसी चीज हर जगह नहीं मिलती। स्पेशल ऑर्डर देने पर यह सब वर्क होता है। पता करो ये कड़ा कहां बना है, इसका कारीगर कौन है और किसने ऑर्डर दिया था। जी सर। कैसे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कहां से मिला? बस मिल गया। मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ? छोड़िए इन्हें! छोड़िए! 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 सर, मेरी मामा विश्वास पवार ने मेरे पति को 5 दिन पहले किडनैप कर लिया है। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? रजनीश साल्वी। किडनैपिंग 5 दिन पहले हुई और आप आज आ रही हैं। सर मैं बहुत डर गई थी। मैं 5 दिन से घर के अंदर ही थी। सर मुझे लगा कि उनका कॉल आएगा। एज क्या है आपके हस्बैंड की? 32 साल। सर हमारे मामा जी का और हमारा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। जो प्लॉट हम लोग नहीं बेचना चाहते वो मामा जी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मेरे मामा जी ने मेरे पति का किडनैप कर दिया। सर प्लीज उन्हें बचा लीजिए। आपके मामा रहते कहाँ हैं? डोंबिवली में। बोलिए साहब। विश्वास पवार। हाँ, रजनीश को कहाँ रखा है तुमने? कहीं नहीं साहब, मैं मानता हूं कि मैंने रजनीश को उठाया था उसके घर से, मगर उसको गाड़ी में बैठा के उसको समझा के छोड़ दिया मैंने। चल उधर। समझ गया ना क्या बोला? ज्यादा शानपति करने का नहीं। चल निकल अभी। चल। मैंने उसे कुछ नहीं किया।
अरे मैं तो सिर्फ उसको डराना चाहता था। डराना चाहता था उसकी जमीन हड़पने के लिए? उसकी जमीन? अरे साहब वो मेरे भांजे की जमीन है, केतकी की। अब उसे पैसे की जरूरत थी करके वो बेचना चाहती थी। अभी उसमें मेरा भी हिस्सा बनता है। लेकिन ये रजनीश, ये किसी और बिल्डर से डील कर रहा था और सारा पैसा अकेला हड़पना चाहता था। कहां छोड़ा रजनीश को? ये कलवा खारेगांव नाके पे। आपके मामा ने आपके हस्बैंड रजनीश को उसी दिन खारेगांव नाका पे छोड़ दिया और ये हमने क्रॉस चेक भी किया है। क्या रजनीश सच में घर वापस नहीं आए? सर मैं सच कह रही हूँ, पिछले 5 दिन से वो घर नहीं आए हैं। घर नहीं आए तो फिर गए कहां? सूरज, अर्जेंट बेसिस पे रजनीश के सीढ़ियां निकलो। जी सर। अभी आप अपने घर जाइए और जैसे ही रजनीश आते हैं या आपको कुछ पता चलता है उनके बारे में तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी सर, थैंक यू। मामा जी, पुलिस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे ही होगा। कर देते साइन। अब बुक तो ये अवध के नवाबों के जमाने की कारीगरी की नकल है। ये पैटर्न अब बनता नहीं और चलता भी नहीं। आप बता सकते हैं कि अब ऐसा डिजाइन कहाँ बनता है? आप लखनऊ चले जाइए, अमीनाबाद मार्केट, वहां ऐसी कारीगरी मिल जाएगी। लखनऊ? जी। हाँ सर, ये मेरी ही दुकान का है। डिजाइन नंबर 101। हमारे यहाँ हर डिजाइन का नंबर अलग अलग होता है सर, लेकिन मैंने आपको तो कभी ये बेचा नहीं। फिर आपके पास कहां से आया? एक क्लास के हाथ में मिले। मुंबई में मर्डर हुआ है। आप बता सकते हैं ये वाला किसने खरीदा था? एक मिनट सर। ब्रजेश शर्मा कस्टमर का नाम था। यही कोई 40-50 साल का आदमी था सर। 3 कड़ा चाहिए, लेकिन एक ही डिजाइन का। जी मिल जाएगा जनाब। लेकिन तीनों का डिजाइन एक जैसा होना चाहिए। मुझे किसी को गिफ्ट करना है। जी, आप मुझे ना 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं आपको बहुत ही नायाब चीज बना के देता हूँ सर। एक काम करना, परसों सुबह तक दे देना। परसों रात की मेरी मुंबई की ट्रेन है। जी जरूर। ब्रजेश का हुलिया याद है आपको? उसका स्केच बनवा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल याद है। उसका स्केच मैं खुद बना सकता हूँ, मैं भी एक कलाकार हूँ। सर, लखनऊ से जिसने कड़ा खरीदा था उसका नाम ब्रजेश है और उसने एक नहीं बल्कि 3 कड़े खरीदे थे, वो भी सेम डिजाइन का। इसका एड्रेस पता चला? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो मुंबई जा रहा है। जैन, मुंबई थाने और आसपास के पुलिस स्टेशन में ये फोटो भेजो और उनसे कहो कि इस आदमी का दिखते तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके? सर बताइए ना सर, किलर कौन है? सर मर्डर किसका हुआ है? सर बताइए ना, कातिल कौन है? सर इंडिया वांट्स टू नो सर। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शहर में दहशत फैलाने वाले किलर का स्केच बनवाया है, पर पुलिस मीडिया के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इस हत्या के तार मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ से जुड़े। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस को विक्टिम के हाथ से कड़े के साथ एक घड़ी भी मिली थी, पर उस घड़ी के बारे में पुलिस को अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। सर ये विक्टिम की घड़ी की डिटेल्स है, ओरिजिनल है। इंडिया में ऐसे कुछ ही एक्सक्लूसिव शॉप है जहां पर ये मिलती है। कंपनी से भी मेरी बात हुई। कंपनी ने बताया कि ये वाला मॉडल मलाड के एक मॉल से बिका है। बाहर की डिटेल्स लिख लो। जी सर। हाँ सर, ये वॉचेस हमारे ही शॉप से सेल हुई। कोई कपिल प्रधान नाम का कस्टमर था। एक जैसी 3 वॉचेस खरीदी सर उन्होंने। एक साथ 3 घड़ी? जी सर। ये था वो? नहीं सर, ये वो नहीं है। वो कस्टमर तो काफी फैशनेबल था, काफी सोना पहन रखा था उसने। बॉलीवुड में वो एक एक्टर है ना, अतरंगी टाइप के कपड़े पहनने वाला, वैसे ही था सर। हाँ, ये वाली ज्यादा बेटर लग रही है, मुझे ये चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, लेकिन मुझे ये 1 नहीं 3 चाहिए। सर 3 के हो जाएंगे टोटल 1,20,000 रुपए।
आप पेमेंट कैसे करेंगे सर? कैश क्यों डाले? परफेक्ट। गुड। उसके साथ जो औरत थी वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वाइफ? वो तो पता नहीं सर, लेकिन अफेयर जैसा कुछ लग रहा था। उस लड़की की एज लड़के से काफी कम लग रही थी। क्या रही होगी एज? 23-24। और कोई डिटेल? हाँ सर, उसका एड्रेस लिखवा लिया था, क्योंकि उस वक्त शॉप में सिर्फ 2 ही वॉचेस अवेलेबल थी, तो तीसरा वॉच हमने होम डिलीवरी करवा दिया था। सूरज, एड्रेस ले लेना इनसे। जी सर। जी कपिल का है। और आप? मैं कपिल की वाइफ अस्मिता हूँ। कपिल तो दुबई गए हैं। आपके हस्बैंड कपिल दुबई क्यों गए हैं? एक्चुअली क्या है कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसी सिलसिले में वो दुबई गए हैं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है बताइए तो सही। कुछ समय पहले उन्होंने एक वॉच खरीदी थी और वो वॉच हमें एक डेड बॉडी के हाथ में मिली। हमें डाउट है कि वो डेड बॉडी आपके हस्बैंड कपिल की है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वो दुबई गए हैं और बिल्कुल सही सलामत है। अच्छा, जब उन्होंने वो वॉच खरीदी थी तो उनके साथ एक लड़की भी थी। आपको जानती हो उस लड़की के बारे में कुछ बता सकती हैं? कौन थी वो लड़की? होगी कोई, कितने लोग मिलते रहते हैं उनसे। आपको पता है कुछ? उस लड़की से उनका अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे। लास्ट टाइम आपके पति से आपकी बात तो हुई थी? यही कोई 7-8 दिन पहले। इसमें कोई नई बात नहीं है। वो जब भी बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाते हैं हफ्तों तक हमारी बात नहीं होती है। इसका मतलब कुछ नहीं है। प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। उनका कॉल आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। 5 दिन पहले हमें बॉडी के बाकी के पार्ट्स मिले, लेकिन सिर अभी तक मिसिंग है। बॉडी के एक हाथ में हमें वॉच मिली जो कपिल ने खरीदी है, और दूसरे हाथ में कड़ा मिला जो ब्रजेश ने लखनऊ से खरीदा था। लेकिन अभी तक विक्टिम की हमारे पास कोई पहचान नहीं है। कोई बड़ा गेम खेल रहा है। जी सर। सर हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जिससे विक्टिम की पहचान हो सके। सूरज, सबसे पहले वो जो दुबई वाला बंदा है उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो, चेक करो इंडिया में उसने किस किस से बात की है, और वॉच खरीदते वक्त उसके साथ वो लड़की कौन थी। शॉपकीपर का कहना है कि वो लड़की 23 से 24 साल की थी। तो कपिल की वाइफ अस्मिता तो नहीं हो सकती। जी सर। सर मैंने सीसीटीवी फुटेज के लिए भी बात की है। वहाँ पर सारा सीसीटीवी फुटेज वो लोग ऑनलाइन स्टोर करते हैं। इस समय नेटवर्क का कुछ इशू चल रहा है। कल तक हमें फुटेज मिल जाएंगे सर। सर सर आपको वो लेडी याद है जिसने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? कित की? यही नाम है ना उसका? जी सर। सर मैंने उसके हस्बैंड रजनीश सालवी की कॉल डिटेल्स निकलवाई। तो कुछ सस्पिशियस मिला? जी सर। सर ये रजनीश किसी रिया अरोरा नाम की लड़की के कांटेक्ट में था। अविनाश ने जहां पर रजनीश को छोड़ा था, रजनीश वहां से अपने घर जाने की बजाय रिया के पास गया था। दीदी क्या हो गई? मतलब अफेयर हो सकता है सर। सर मैंने रिया की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई तो पता चला कि नाम, फोटो, एड्रेस सब फेक आईडी पर लिया गया है। अच्छा, जहां पर बॉडी पार्ट्स मिले थे वो एरिया चेक हुआ? चेक कर रहे हैं सर। सर एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर ये आदमी हो सकता है। ये आदमी इस एरिया में 2 दिन दिखा है और दोनों दिन इसने सेम कपड़े पहने हैं। और सर सीसीटीवी में भी ये आदमी उसी तरफ जाते हुए दिखा है जहां पर बॉडी पार्ट्स डंप किए गए थे। सर किसी भी सीसीटीवी में इसकी शक्ल नहीं आई है, एज इफ इसने सीसीटीवी अवॉइड किया है। बहुत स्मार्ट है किलर। और कहीं नहीं दिखा? नहीं सर, सिर्फ बस स्टॉप की तरफ जाते हुए दिखा है। हो सकता है आगे ट्रैवल करने के लिए इसने कोई बस या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया हो, जिनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। सूरज, इस एरिया में जितनी भी बसों में सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करो और ये दिखाकर ऑटो वालों से भी पूछताछ करो, शायद कोई तुक्का बैठ जाए। जी सर। सर सारे बॉडी पार्ट्स एक ही विक्टिम के हैं जिनको काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर मशीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। इलेक्ट्रिक मशीन? किलर ने बॉडी के टोटल 25 टुकड़े किए हैं। हमारा सस्पेक्ट कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और विक्टिम का अभी तक सच नहीं मिला है हमें। सर मेरा नाम संध्या है। मेरे एक्स हस्बैंड पिछले 8 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। मैंने उनको फोन लगाने की बहुत ट्राई की पर उनका फोन लग नहीं रहा है। सूरज, देखो इनकी कंप्लेंट क्या है। सर मुझे लगता है उस डेड बॉडी से उनका कनेक्शन है। एक मिनट, बैठो बैठो। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी आप? मेरे एक्स हस्बैंड का नाम संदीप काले है।
2 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है, पर एक लोन है जो हमने ज्वाइंट अकाउंट से लिया हुआ था। बस उसी के पेमेंट के रिगार्डिंग उनसे बात करने के लिए कॉल कर रही थी, पर उनका कॉल लग ही नहीं रहा है और कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते उनके यहाँ। उनका कोई दोस्त कलीग? एक है, अतुल गुप्ता नाम है उसका, उनके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है, पर उसका नंबर नहीं है मेरे पास। वो हम पता कर लेंगे। बड़ा खुलासा, पुलिस के हिसाब से मुंबई में लाश के टुकड़े फेंकने वाला किलर, जिसको लोगों ने कटर किलर का नाम दिया है। ये कटर किलर मर्डर के बाद विक्टिम के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 टुकड़े करता है और उसको अपने बैकपैक में रखकर ले जाता है। वही बैकपैक जिसमें हम लैपटॉप, बुक्स और टिफिन रखते हैं, ये किलर उसमें लाश के टुकड़े लेकर जाता है। आखिर कौन है ये अपराधी और ये कहां छुपा बैठा है जो हमारी पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही? अतुल गुप्ता जी सर, अतुल मेरी टीम में, पर इस समय शायद वो फील्ड पर होगा। एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर है। हेलो अतुल, एग्जैक्टली कहाँ पर हो तुम? मैं रेस्टोरेंट में हूँ सर, यहाँ से मुझे क्लाइंट के पास जाना। कौन सा रेस्टोरेंट? ईट एंड बेक जो एसवी रोड पे है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। दिमाग खराब करके रखा है, इसका बस चले ना तो रोज मेरे सर पर आकर बैठा रहे। पर आई एम सो सॉरी, मैं ये पूछ रहा था कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? फ्रेंड ने दिया, उसने बताया था कि आप इंश्योरेंस के लिए बेस्ट एडवाइजर हैं। ओह, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो हमारा काम ये था कि ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब जब बेस्ट एडवाइजर ने बोला है तो पॉलिसी तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आप अपने बारे में कुछ बताएगी? हाँ, मुंबई में अकेले रहती हूँ, दहीसर में। हाँ बिल, हाँ बेटा। सॉरी, तुम्हारी डेट खराब करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, बस मेरे को सवाल है, उनके फटाफट जवाब दे। सर फिर मैं जाऊं? नहीं, रुकिए ना, बस 2 मिनट, तब तक आप अपना जूस एंजॉय कीजिए प्लीज। सर आप मुझसे क्या पूछे? तुम्हारा दोस्त संदीप काले। संदीप? वो तो घूमने गया है। कहाँ? पता नहीं सर, ऐसे ही सोलो ट्रिप करते रहता है, ना किसी को बताता है ना किसी को साथ ले जाता है। फोन के स्विच ऑफ है उसका। सर वो बहुत मूडी आदमी है, हमेशा ऐसे ही करता है, फोन ऑफ करता है, निकल जाता है। जब भी वो तुमसे कांटेक्ट करे तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। ओके, सॉरी, यू गाइस एंजॉय। संदीप काले का फोन सर्विलेंस पर डालो, उसकी एक्टिविटी चेक करो और पता करो उसके फोन की लास्ट लोकेशन क्या है। और वो दुबई वाला कपिल, उसकी क्या अपडेट है? सर हमारी टीम लगी है पर अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तुरंत जल्दी। ठीक है, अंदर आइए। आप ठीक है? पता है मैं कितने टेंशन में थी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? पता है घर पे पुलिस आई थी। पुलिस? उन्होंने कहा कि आपका मर्डर हो गया है। ऐसी ही घड़ी किसी डेड बॉडी पर मिली, उसी को ढूंढते ढूंढते पुलिस यहाँ आई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मिनट, अब पानी लेके आओ जरा। हेलो, कभी आए? अब 5 मिनट हुआ अभी। आ जाओ ना, मिलते। अभी? हाँ अभी। हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? काफी कूल वॉच है, थैंक यू। किस लिए? अरे तुम्हारी वजह से ही तो अपने पापा और भाई को ये घड़ी गिफ्ट कर पाई ना मैं, वरना मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। कैश? क्यों डालें?
परफेक्ट। अच्छा बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहाँ जाना है? कोई सुनसान जगह पे चलते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं मुझे। चलो गाड़ी चलाओ, ना गुस्सा आ जाएगा। अभी बिजी हूं मैं, शाम को घर आ जाना। सर, संध्या के एक्स हस्बैंड संदीप का मोबाइल मुंबई से गोवा तक ट्रैवल हुआ है और गोवा में जाकर ऑफ हुआ है। और सर वो आदमी जिसने कड़ा खरीदा था, जिसकी स्केच हमने बनवाई थी, उसकी भी डिटेल्स मिल गई है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ब्रिजेश शर्मा नाम है उसका, लेकिन उसका यहाँ पर भी एक कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर ये ब्रिजेश शर्मा संदीप के कंटिन्यू टच में था। सूरज, इस ब्रिजेश के बारे में एकदम प्रायोरिटी लेवल पर पता करो। इस मर्डर केस में इसकी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट लगती है। इसका संदीप काले के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? प्रोड्यूसर से पूछताछ करो। जी सर। सर पड़ोस ने बताया कि ब्रिजेश यहाँ से 3 साल पहले चला गया है। उसकी बेटी की शादी हो चुकी है, शायद ब्रिजेश की डेथ भी हो चुकी है सर। ब्रिजेश की बेटी की कोई अपडेट? अंजलि नाम है सर उसका, फिलहाल तो इतना ही पता चला। किलर ने एक इनोसेंट को मारकर उसके 25 टुकड़े कर उसको फेंक दिया और अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि मरने वाला कौन है। वो साइकोपैथ शहर में खुलेआम घूम रहा है, मीडिया मजाक उड़ा रही है हमारा, और हमारे हाथ में अभी तक कुछ नहीं। जी ओके सर, कपिल जिंदा है, वो दुबई से वापस आ गया। सूरज, ये कपिल हमारी अहम कड़ी है। इसने विक्टिम को गिफ्ट दिया, उसके बाद मार दिया और भाग गया दुबई। ये किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और उस लड़की का क्या हुआ जो घड़ी खरीदते वक्त किसके साथ थी? सर उसका भी जल्दी पता चल जाएगा। वॉच के शोरूम से जस्ट अभी सीसीटीवी फुटेज मिला है। इस लड़की को देखा है कहीं, चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। ये लड़की वही है जो रेस्टोरेंट में उस इंश्योरेंस वाले के साथ थी। सर कहीं ये लड़की ब्रिजेश की तरह बाकी से कनेक्टेड तो नहीं है? एक मिनट, ब्रिजेश की एक बेटी थी ना, अंजलि? जी सर। और ब्रिजेश संदीप के कांटेक्ट में था और संदीप किसी लड़की के। सर आपके क्या? सूरज, इस लड़की का एड्रेस पता करो, इन्फॉर्मर की हेल्प लो, हमें जल्द से जल्द इस लड़की तक पहुंचना है। क्विक! जी सर। आ गए तुम? अरे तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? कैसे लग रहा हूँ? ठीक है। बाय द वे, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ जिंदगी भर, और जिंदगी भर तुम्हें प्यार करूंगा। रजनीश कंट्रोल, सब्र रखो थोड़ा। आई लव यू। क्या है ये सब? जब मैंने तुमको पहली बार देखा था नहीं, उसी वक्त मैंने डिसाइड किया था कि मैरी मी। पर वो मेरा हस्बैंड? कौन? वो मुच्छर? इसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? साल में एक आध बार तो आता है। तुम्हारी जैसे खूबसूरत बेबी होने का क्या फायदा? और तुमने ना बोला ना तो मैं सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। क्या बोला? क्या करोगे तुम? मैंने कहा कि अगर तुमने ना बोला तो सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को मैं बता दूंगा। अच्छा हाँ, बैठो जरा, मैं आती हूँ। कहाँ से? तुम्हारे सवाल का जवाब लेना है।
ना सेलिब्रेशन का टाइम ही थोड़ा मीठा तो बनता ही है। यस। ओके, अंजलि उस एरिया में रहती है जिस एरिया में हमें बॉडी पार्ट्स मिले। फास्ट फास्ट वेरी फास्ट। दरवाजा तो पूजा, पकड़ो इसको, लेके जाओ। सूरज जिंदा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्विक। तो किस नाम से बुलाया तुम्हें? रश्मि पाटिल, सिया अरोड़ा या फिर अंजलि शर्मा? देखो चला ऐसे। किसकी डेड बॉडी थी वो, जिसके टुकड़े करके तुमने फेंक दिया? क्या सर, ये भी मैं ही बताऊंगी तो किस बात की पुलिस वाले? तो संदीप की डेड बॉडी थी ना वो? वाह, कमाल है सर, आप तो इंटेलिजेंट निकले। क्यों मारा संदीप को? पता है रश्मि, मुझे लगा था मैं अकेला ही रह जाऊंगा, फिर तुम मुझे मिली। आई एम सो लकी। मैजिकल मोमेंट था वो, जब तुम भागते हुए मेरे पीछे आई थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे तलाश है। अब 1-2 हफ्ते में शादी कर लेते। मैंने कब कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी? मतलब ये सब क्या टाइम पास है? अगर ये टाइम पास है तो मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना है। ओके? मतलब या तो शादी करूं या अफेयर खत्म। नो वे और योर वे? हाँ। ओके, मुझे 1 दिन का टाइम दो, कल मिलके बताऊंगी। लेकिन अगर अच्छे से प्रपोज करोगे तो। बहुत शरारती हो तुम। लव यू रश्मि। संदीप को तो मैंने ठिकाने लगा ही दिया था। अगर तुम लोग नहीं आते तो वो रजनीश का भी काम तमाम कर देती। इन्होंने कोई जबरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? नहीं, बस शादी करने के लिए कह रहे थे और मुझे बस अफेयर रखना था। एक तो ना पता नहीं ये लौंडों को क्या हो जाता है, जब लड़की शादी करने के लिए कहती है तो मना कर देंगे, और जब मैं मना कर रही हूँ शादी करने के लिए तो फोर्स करेंगे। बस इसलिए मान लिया? हाँ, और कोई रीजन होना चाहिए था क्या? संदीप का मोबाइल फोन गोवा कैसे पहुंचा? क्या सर, फिल्में नहीं देखते क्या आप? उसका मोबाइल मैंने साइलेंट किया और गोवा जाने वाली बस में फेंक दिया। मैंने सोचा फोन गोवा पहुंचकर स्विच ऑफ हो जाएगा, आपको लास्ट लोकेशन गोवा का मिलेगा और आप गोवा में ही घूमते रह जाएंगे, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो थक हार के गोवा के किसी बीच पर बैठ के बियर पियेंगे और वापस मुंबई आ जाएंगे। संदीप का सिर कहाँ फेंका?
क्या है ना सर, जानवरों से बहुत प्यार है मुझे, उनको खिला दिया। भूखे थे बेचारे, लेकिन बाकी कुछ नहीं खिलाया, उसमें दवाई मिलाई थी ना। हमें एक फोन आया था, नकली सिम मिला। तुमने किया था वो भी? नहीं, वो मैंने नहीं किया था कसम से, पर शायद कोई मेरे जैसा ही होगा। आपको मिलेगा ना तो प्लीज मुझे बताना, मिलना चाहूंगी उससे। तुम्हारे फादर ने 3 कड़े खरीदे थे, वो भी शामिल है इसमें। तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। बेटा है तू मेरी, बेटे की कमी पूरी करती है तू। सर उनकी तो 1 महीने पहले हार्ट अटैक से डेथ हो गई, लेकिन ये जो कुछ भी किया है ना, सब मैंने किया है अकेले, किसी की हेल्प नहीं ली है मैंने। कोई लड़के से कम हूं क्या मैं? बेटी नहीं हूं मैं, बेटा हूं। मेरे पापा ऐसे कहा करते थे। अच्छा हो गया आपका, अभी जाऊं मैं? जेल में डालने वाले हो क्या? बस देखते ही रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं सर? आगे की इन्वेस्टिगेशन में जब हमने अंजलि की बैकग्राउंड चेक की तो हमें पता चला कि इससे पहले भी उसने कई बार एक साथ मल्टीपल लोगों को डेट किया था। हमें यह भी पता चला कि अंजलि हमेशा से ही कमिटमेंट फोबिक थी। संदीप ने अंजलि से उम्मीद की थी कि वो उसके साथ शादी करके हमेशा के लिए उसके बंधन में बंध जाए, लेकिन अंजलि को यह कतई मंजूर नहीं था। संदीप की तरह रजनीश ने भी अंजलि से कुछ ज्यादा ही उम्मीद की थी। अगर पुलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर रजनीश को नहीं बचाया होता तो अंजलि ने संदीप की तरह रजनीश का भी हश्र किया होता और आगे जाकर शायद कपिल के साथ भी ऐसा ही होता। अंजलि ने जो किया वो पूरी तरह से क्राइम है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उसे अच्छी तरह से परख ले। कहीं ऐसा ना हो कि दूर से सुंदर दिखने वाली मोतियों की माला आपके गले की फांस बन जाए। जय हिंद। सलोनी, इतना मत घुरा कर खुद को, वरना तुझे तेरी ही नजर लग जाएगी। तुम्हारी नजर नहीं लग सकती है माँ। माँ की अपने बच्चों को कभी नजर नहीं लगती, वो तो उन्हें सबकी नजर से बचा के रखती है। ये मेरी फिल्मी माँ, प्लीज डेली सोप देखना बंद कर दो। अच्छा, मैं फिल्मी? हाँ। अरे माँ, मुझे ना मिल ही नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है? अरे स्कूटी की चाबी। स्कूटी वो गैराज में पड़ी है, पता है ना? भुलक्कड़ हो गई है तू। ओह, फिर तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। चलो बाय। ठीक है, संभल कर जाना। रुक। थैंक यू, बाय बाय। आज का दिन ही मनहूस है। पहले फोन बंद हो गया और अब एक रिक्शा नहीं मिल रही है। हाय, यू वांट लिफ्ट? कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? इट्स ओके, मैं आगे से रिक्शा ले लूंगी। मतलब आपको सच में नहीं पता? आज दोपहर से ऑटो रिक्शा यूनियन ने स्ट्राइक अनाउंस किया। व्हाट? अचानक? तभी मुझे दोपहर से आज एक भी रिक्शा नहीं दिख रही थी। हाँ, होगा कुछ उनका इशू, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको? आई प्रॉमिस आई वोंट हार्म यू। चले, मुझे भी लेट हो रहा है थोड़ा। You won't believe, but आज सुबह से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे बैड लक चिपक गया है मेरे साथ। पहले मेरी दूसरी गाड़ी खराब हो गई, फिर मेरा फोन बंद हो गया, फिर मेरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस हो गई, उसके बाद डेबिट कार्ड खो गया। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूं मैं। मुझसे ज्यादा नहीं होंगे। सुबह से एक नहीं 10 ऐसी चीजें हो गई है कि जिसको देखकर लगा बस
अब और नहीं सहा जा रहा। ओह, मतलब सिर्फ मेरा ही दिन खराब नहीं था। तुम इस बैड लक, वैसे नाम क्या है आपका? सलोनी। सलोनी जी, आपसे एक बात बोलूं? जब लाइफ में ना चीजें खराब चल रही हो, बहुत बेकार चल रही हो ना, तब समझ जाना चाहिए कि लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपको तो पता नहीं, बट मेरे साथ यही है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, उजाला तो होना ही है। राइट है लेफ्ट? राइट। बस बस बस, यही है मेरा घर। नाइस होम सलोनी। सलोनी वाइबेक, दैट्स माय सोशल मीडिया। रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। क्या है कि मेरे दिन भी बहुत खराब चल रहे हैं आजकल। मुझे ना गुड लक की बहुत जरूरत है यार। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। यू आर वेलकम। बाय। जब लाइफ में ना चीजें खराब चल रही हो, बहुत बेकार चल रही हो ना, तब समझ जाना चाहिए कि लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। क्या है कि मेरे दिन भी बहुत खराब चल रहे हैं आजकल। मुझे ना गुड लक की बहुत जरूरत है यार। क्या बात है सलोनी, आज बहुत ज्यादा खुश लग रही। क्या हो गया है? प्यार हो गया है। देखो देखो कैसे शर्मा रही है, और फेस पे ग्लो तो देखो। ग्लो ना फेशियल की वजह से, और खुश इसलिए हूँ क्योंकि असाइनमेंट पूरा हो गया, और कुछ नहीं। सफाई दे रही है, मतलब कंफर्म प्यार हो गया है। कुछ भी। अरे कौन है? आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे यार रुको ना। अब क्या हुआ? हाँ, क्या आफत आ गई? घंटी जलाएगा क्या? भैया भैया मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो पहली बार नौकरी से निकाला है क्या, जो मुंह लटका रखा है तूने? भैया आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे? वो इसलिए कि हर दूसरे दिन जो तू ये मुफ्त की रोटियां उड़ाने के लिए यहाँ जाता है बहाना करके। भैया आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इज्जत है तेरी? अरे तो क्या हुआ, नौकरी से निकाला है ना, कोई चोरी डकैती करके थोड़ी आए घर में। विजय, आप क्यों सब जानते हुए भी शोभित भैया को परेशान करते हो? अरे हालत देखो इनकी। भाभी देखो ना, एक तो मेरी नौकरी चली गई और बजाय मुझे हमदर्दी देने के ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। भाभी आप वो जिसकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो चाचू अब पापा को छोड़ो। अरे आपको नाश्ता नहीं करना है? आपका फेवरेट सैंडविच बनाए, आपके लिए भी बनवाती हूँ। ओके? और पापा आपकी मीटिंग है ना, आपको लेट नहीं हो रहा है? मीना जाना भैया के लिए टोस्ट सैंडविच बना ला। पापा पापा, मैं गाड़ी ले जाऊँ क्या? आज एक पार्टी में जाना है। तुझे कब नहीं जाना होता पार्टी में? और ये जो तू पैसा दोनों हाथों से उड़ा रहा है ना, ये तेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया, तो जरा संभाल के। अरे पापा, ये जो आप इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो, क्या फायदा? कोई खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए ना। मैं हूं ना। अब समीर, समीर
तू समीर, समीर, बड़ा भाई हैं? अबे इतनी प्रॉब्लम मेरे से हैं? अकाउंट में पैसे डाल देना, मेरे पैसे डाल दे अकाउंट में। जब देखो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। अबे साइड से निकल जाना, इधर से हैं? सिर के ऊपर से निकालेगा क्या? चल जा। क्या बे, ये क्या हॉर्न बजा रहा बार बार? साइड समझ नहीं आती तेरे को? क्या ये बत्तीसी का को पढ़ रहा तू? मेरे को ऐसे देख के बहुत मजा आ रहा तेरे को? खुशी हो रही है? कहीं छोड़ दूं आपको? लिफ्ट चाहिए? ये बोतल तेरे सिर पे ऐसे फोड़ूंगा ना, सीधा ऊपर लिफ्ट करा दूंगा तेरे को। चल निकल चल। कमाल है, जो मदद का हाथ बढ़ा रहा है उसके सर पे फोड़ने के बजाय अपने भाई के सर पे फोड़ो ना, जो दिन रात बेइज्जती करता है तुम्हारी। ओए इधर से कौन है बेजू? रुक, मैं आता हूँ। रुक रुक रुक। बता कौन है? मैं वो हूँ जो तुम्हें वो सब दिला सकता है जो तुम चाहते हो। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद तुम्हारा भाई कभी तुम्हारी बेइज्जती करने का सोचेगा भी नहीं। वेलकम सर, ये आपका डेस्क। काम। और सर ये रहा आपका विजिटिंग कार्ड। शोभित वर्मा। अरे वाह, खाना तैयार है। लगता है आज मैं सही टाइम पे आ गया। सही टाइम पे नहीं, पहले आया है। अभी हड्डी फेंकने में टाइम है। भाभी, ये मैं मिल्क शेक लेकर आया हूँ। जहाँ मेरा ऑफिस है ना, उसके पास ही एक नई दुकान खुली है, बहुत टेस्टी होता है। मुझे लगा सारी फैमिली इकट्ठा पियेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ऑफिस? तेरा कौन सा ऑफिस है भाई? कमाल है भाभी, 3 महीने हो गए मुझे नौकरी करते हुए, भैया को पता ही नहीं। 3 महीने? वो तो जब तक नौकरी से नहीं निकाला। मम्मा, चाचू की प्लेट लगाओ ना। हाँ भैया, आप खाना खा लो पहले। काम क्या करता? मतलब सैलरी वैलरी क्या है तेरी? मैनेजर हूँ। 45,000 रुपये मिलते हैं, पूरे 45,000 महीने के। 45,000 एक हफ्ते में उड़ा देता हूँ मैं। वैसे इतने पैसे तुझे देता कौन है? कंपनी घाटा दिखाने के लिए चला रहे हैं क्या? अब भैया को ताना क्यों मार रहे हैं? हाँ, पहले वो जॉब नहीं कर रहे थे तब आपको प्रॉब्लम थी, और अब वो जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। नाक कटवा रहा है ये क्लर्क की नौकरी करके। मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल छोटा है, वो कमा क्या रहा है? खाक। मैंने कहा था मेरे साथ काम कर ले, लेकिन नहीं, इसे तो खानदान के मुंह पर कालिख पोतनी थी ना। ठीक है भैया, मानता हूँ मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। पिछले 8 सालों में 800 बार फेल भी हुआ हूँ, पर कोशिश तो कर रहा हूँ। और एक आप है कि बजाय शाबाशी देने के बस ताने मारते रहते हैं। अरे चाचू चाचू चाचू, आप प्लीज बुरा मत मानिए। बैठिए, पहले तो बैठिए। सुनिए, हम ना पहले सब मिलके डिनर करेंगे, फिर डेजर्ट के लिए आपका लाया हुआ मिल्क शेक पियेंगे। हाउ इज द प्लान? आप सब फैमिली है मेरी, ये इसीलिए लाया था कि सब इकट्ठा पियेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे बस। ठीक कह रही है ना ये?
सर मेड ने बताया कि घर में माँ बाप और बेटे के अलावा एक बेटी भी है सलोनी, और वो गायब है। गायब है मतलब? इस लड़की को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, तो पॉसिबल है कि जिसने भी ये सब किया है वो कोई जानने वाला हो। सर टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रगल के भी निशान नहीं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 3 लोगों का गला काटकर मर्डर कर दिया गया, तो किसी ने बचने की या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी नहीं की? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सारे साइन इसी तरफ इशारा करें कि ये मर्डरर कुछ जानने वाला है, जिसने पहले खाने में कुछ मिला के दिया। सर हो सकता है कि मकसद सिर्फ मर्डर करना ना हो, किसी चीज का बदला लेना हो। इस फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालो, घर में जितने भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करो, इनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है उसके बारे में पता करो। सर मेड ने बताया कि विजय का छोटा भाई शोभित यहीं पास में रहता है, वो अक्सर यहाँ आता जाता है। ठीक है, उसको इंक्वायरी के लिए थाने बुलवाओ। सर घर में लूटपाट भी हुआ है। गहने पैसे सब चले गए। जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने गहने थे और कितने पैसे थे। नहीं साहब, कितने पैसे थे ये तो नहीं पता, बट बहुत थे ये पता है, मैंने अपने कानों से सुना था। विजय, इतना सोना, इतना कैश घर में रखना सेफ होगा क्या? हम इसे बैंक में रखते। मैं पागल नहीं हूँ जो इतना सोना और कैश बैंक में रखकर लोगों की नज़रों में आऊँगा। ये सब यही रहेगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये सेफ रहे। इसमें किस तरह के गहने थे और उनकी कीमत क्या थी, बता सकती हो? नहीं साहब, कभी देखा नहीं, मैंने बस सुना था। पर साहब के पास सब हिसाब होगा, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखते थे। उन्होंने कभी ऐसे लोगों के सामने दिखावा भी नहीं किया कि लोगों की नजर लगे उन्हें। कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास? वो मैं बहुत सालों से काम करती हूँ ना यहाँ पर, तो। अमित सर, इस घर की हर चीज को बारीकी से चेक करो। हो सकता है कि हिसाब का हिसाब हमें इसी घर में मिल जाए। फॉरेंसिक को बुलवाओ, एविडेंस कलेक्ट करो। सर ये विजय की डायरी मिली है, उसकी मेड सच बोल रही थी। इस डायरी में ज्वेलरी का सारा हिसाब किताब है, लेकिन सर स्ट्रेंज बात यह है कि जो सोना गायब हुआ है उसकी कीमत कम से कम 60 लाख रुपए होगी। व्हाट? 60 लाख? यस सर। 60 लाख का सिर्फ सोना था, मतलब और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन इस आदमी के पास इतना पैसा कहां से रहा है? क्या काम करता है ये? उसका सर कुरियर का बिजनेस है। और इसका छोटा भाई शोभित, उसको इन्फॉर्म किया? कब आ रहा है वो? उसका नंबर बंद आ रहा है सर, पर मैंने एक कांस्टेबल को उसके घर भेजा है। और सलोनी, उसका कुछ पता चला? फोन ट्रैक हुआ उसका? नो सर, उसका नंबर अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। अमित, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। अगर सलोनी अपनी फैमिली के मर्डर में कल्प्रिट नहीं है तो कंफर्म वो विक्टिम है। हर मिनट उसके लिए खतरा बढ़ रहा होगा। सुनो, ये शोभित आया नहीं आज? छुट्टी ली उसने? नहीं तो सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने उनको कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। ठीक है सर, शोभित का भी कुछ पता नहीं चल पाया, घर पे ताला लगा हुआ है। उसके नेबर से इंक्वायरी की? यस सर, उनका कहना है कि शोभित अकेला रहता है, कोई फैमिली बीवी बच्चे नहीं है, मेंटली थोड़ा स्लो है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। सर कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, तो कभी भी घर पे ताला लगा के महीनों के लिए गायब हो जाता है। अजीब बात है, अगर भाई की ऐसी हालत है तो विजय ने उसको अपने साथ में क्यों नहीं रखा? सर लोगों का कहना है कि विजय शोभित की हरकतों से बहुत परेशान था, तो शायद दूर रहने से परेशानी कम होगी, इसीलिए साथ नहीं रखा होगा। और कोई रिलेटिव? हाँ सर, एक चचेरा भाई है जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर घेऊनखेड़ा नाम की जगह पे रहता है। सर, फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अमित, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। पूरी फैमिली को मर्डर से पहले सेडेटिव्स यानी खाने में नशीली दवाइयां दी गई थी।
यानी कि सर किलर ने पहले फैमिली के साथ खाना खाया, फिर उन्हें बेहोशी की दवाई दी और बेहोश होने के बाद उनका गला काट के मर्डर किया, लूटपाट की और फिर भाग गया। शायद, लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब ये लड़की कहाँ थी, क्या कर रही थी और अब ये कहाँ है? सर हम कंटिन्यूसली उसका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसके घर की दिखा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी ने ही ये सब कुछ किया? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पता करो सलोनी के अपनी फैमिली से रिलेशन कैसे थे, तब तक हम विजय के ऑफिस चलते हैं, शायद हमें वहां से कोई लीड मिले। सर जी सर। यहाँ का मैनेजर कौन है, बुलाओ से। ओके। वाह, ये 2-3 टेबल की कुरियर कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था कि घर में सिर्फ 60 लाख का सोना ही रखा हुआ था। सर लगता है बचत कमाई से कुछ ज्यादा ही हो रही थी। इस वजह का टेबल के ऊपर कम, अंडर द टेबल मामला ज्यादा लग रहा है। यस सर। कि तुम्हारी 2-3 टेबल की कुरियर कंपनी पूरी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या कुरियर करते हो? सर पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ धुले टू दिल्ली और दिल्ली टू धुले, और पार्सल ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। सिर्फ 2 ही सिटीज में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था? वैसे सिर्फ 2 ही क्यों? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ सर, वो तो विजय सर का डिसीजन था कि सिर्फ दिल्ली टू धुले ही अप डाउन करना है, और बस सामान ही पार्सल करते थे सर। जो तुम पार्सल करते हो उसके अंदर क्या होता है? लोगों का पर्सनल सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सामान और डॉक्यूमेंट तो तुमने बता दिया, इस वगैरह के अंदर क्या होता है वो हम देख लेंगे। अमित सर, इस ऑफिस की सारी चीजें सीज करो। यस सर। सलोनी कहाँ हो तुम यार? तुम्हारा फोन क्यों इतने दिन से ऑफ आ रहा है? प्लीज रिप्लाई करो, आई एम वरीड। सर सलोनी अपनी फैमिली की लाडली थी, वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर जब हमने सीडीआर स्टडी किया तो कुछ अजीब चीजें सामने आई हैं। सर इसमें 3 कॉन्टैक्ट्स केरला के हैं, एक नंबर तो किसी रजनी स्वामी के नाम पर रजिस्टर है। सर हैरान करने वाली बात यह कि इस रजनी स्वामी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है और ये नंबर 4 महीने पहले इशू कराया गया। केरला से? यस सर। कहीं फैमिली के मर्डर में सलोनी और इस केरला कनेक्शन का तो हाथ नहीं है? हमें एक काम करो सर, इस सलोनी के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और केरला वाले नंबर्स को सर्वेलेंस पर डालो। सर विजय का चचेरा भाई राजीव वर्मा आया है। सर मैं तो अभी तक इस सदमे से नहीं उबर पा रहा हूँ। बताओ सर, एक ही झटके में पूरी फैमिली खत्म हो। सलोनी को बोल रहे हैं, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है, इकलौती वारिस। हाँ सर, वो कहाँ है, कुछ पता चला उसका? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर चल जाएगा। वर्मा फैमिली की दूर की रिश्तेदारी में एक आप ही तो हैं बस, तो बताइए हमें कौन कर सकता है ये? सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है सर। वैसे भी सर इस फैमिली से मिले मेरे को सालों बीत गए, अब तो सर बच्चों को देखूं तो उनको भी नहीं पहचान पाऊंगा, इतना टाइम हो गया। सर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विजय भाई साहब ने मुझ जैसे गरीब से नाता तो बहुत पहले ही तोड़ लिया था। और शोभित तो आपकी तरह गरीब इंसान है, उसके तो टच में होंगे आप, पता होगा अभी कहाँ है वो। सर शोभित तो मेंटली मतलब बचपन से ही अलग सलग रहता था सर सबसे। मैं क्या सर, उसकी फैमिली को भी आधी बार पता नहीं होता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हैं। हमें इसमें नजर रखो, हो सकता है गरीबी दूर करने के लिए इसी ने ये उपाय किया हो। पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई और ये खुद हमारे पास नहीं आया, हमें इसे बुलाना पड़ा। सर विजय की कुरियर कंपनी के जो हमने ट्रक सीज किए थे उनके बेस में व्हाइट पाउडर मिला है। व्हाइट पाउडर? यू मीन? सर सैंपल के लिए भेजा है सर, जल्दी पता चल जाएगा। एक्चुअली सर ये जो कुरियर कंपनी का बिजनेस है इनका, ये 4-5 साल पुराना है। इनका फैमिली बिजनेस था टेक्सटाइल का। विजय और शोभित फेमस वर्मा टेक्सटाइल के ओनर हरिओम वर्मा के बेटे हैं। वर्मा टेक्सटाइल?
जो घाटे में जाने की वजह से बिक गई थी। यस सर। टेक्सटाइल बिजनेस बंद होने के बाद विजय ने कुरियर का बिजनेस शुरू किया। इतना बेवकूफ था वो? एक मिनट, वो बेवकूफ था या दुनिया को बेवकूफ बना रहा था? सर रजिस्ट्रार ऑफिस से वर्मा फैमिली के सदस्यों के नाम पर कुछ रजिस्टर फाइल्स मिली हैं। 4 फ्लैट, 2 फार्म हाउस, भोपाल और धुले में 3 कमर्शियल फ्लोर रजिस्टर्ड है, फैमिली के अलग अलग लोगों के नाम पर। वो भी पिछले 4 साल में खरीदे हैं। सर टेक्सटाइल कंपनी तो घाटे में चल रही थी और उसका कुरियर कंपनी का काम जो सिर्फ 2 सिटीज को कवर करता था, 4 साल में इतना पैसा कमाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अमित, फौरन अलर्ट जारी करो। जैसे ही मार्केट में बिना बिल की गोल्ड ज्वेलरी बिकने के लिए आए, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सर चलो सर विजय के कजिन राजीव ने हमसे झूठ बोला कि वो उसकी फैमिली से कई सालों से नहीं मिला। सर 2 हफ्ते पहले एक आई विटनेस ने सुबह 6 बजे राजीव को विजय के घर जाते हुए देखा है। ये आई विटनेस कौन था जिसने सुबह 6 बजे देख लिया? सर दूध वाला जो उसके एरिया में दूध सप्लाई करता था। उसका कहना है कि 2 हफ्ते पहले सुबह 6 बजे राजीव विजय के घर गया था और दोनों भाइयों में काफी झगड़ा भी हुआ था। निकाल तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी इतनी सुबह। तू चुपचाप मुझे उस एफिडेविट के ऊपर साइन करके दे कि तेरी घाटे वाली कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे चल दफा हो यहाँ से। है नाटक क्या कर रहा है तू? तेरी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के सड़क पर आ गया हूं मैं, और तू इतना बड़ा नवाब हो गया कि फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। फोन नहीं उठाऊंगा तो तू यहाँ धमकेगा, तमाशा करेगा? अगर तमाशा करने पर आया ना तो पूरी दुनिया देखेगी। प्लीज अभी यहाँ से जाइए, मैं पापा को समझा दूंगी। ओके समझा लेने से। चल आज के बाद मेरे घर मत आ जाना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। पापा सर सिर्फ फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर आई है। गेहूं खेड़ा की पुलिस ने इसे सर्कुलेट किया हुआ है। लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसके डिटेल सलोनी वर्मा से मैच हो रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर गेहूं खेड़ा, जहाँ राजीव रहता है। सर मतलब ये सिंपल मजबूर गरीब आदमी इतना भी सिंपल नहीं है। अमित, लोकल पुलिस से बात करो फौरन। यस सर। अरे सर बात तो सुनो। सर दुनिया तमाशा दिखेगी। तूने यही धमकी दी थी ना विजय को? पूरा परिवार तूने खत्म कर दिया। 60 लाख के सोना चुराया, उस लड़की को 2 दिन तक यहाँ पे लाके रखा और उसके बाद उसको मार के सूटकेस में डंप कर दिया। सर यकीन करो सर, मैं सर आदमी तो क्या सर चूहे तक को नहीं मार सकता सर। सर मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मैं डर गया था, मुझे लगा इल्जाम मुझ पर लग जाएगा, मैं खामखा फंस जाऊंगा। किसी और ने नहीं, तूने ही मारे विजय को। किसी केस को लेकर झगड़ा चल रहा था ना उसके साथ? अरे सर कोई केस था ही नहीं, उसके चक्कर में बिना बात के मैं फंस गया सर। साफ साफ बोल। सर वो जो फैक्ट्री बेची ना उसने घाटे में, उसके पीछे जमीन का एक टुकड़ा मेरे नाम पे है, लेकिन उसके राइवल ने मुझ पर केस कर दिया सर, जबकि मेरा उससे या उस जमीन से कोई वास्ता ही नहीं था सर। मैंने उसको बोला कि मुझे एक एफिडेविट दे दे, एफिडेविट देने में उसको कोई नुकसान नहीं था सर, लेकिन उसने दिया ही नहीं सर। सर मुझे परेशान करता रहा सर। तूने उसका ये बदला लिया कि सबको मार के ठिकाने लगा दिया? सर मैं बदला किस कारण से लूंगा सर? सर मुझे लगता है अगर किसी की वजह से ही हुआ होगा तो वो समीर है सर। मैंने सुना है कि बाप का पैसा उसके सर पर बहुत चढ़कर बोलता था, जुआ भी खेलता था सर, वो बिना बात लोगों से दुश्मनी मोल लेता फिरता था। फिर एक नई कहानी, ये जब तक सच ना बोले ना इसको तोड़ते रहो। सर अरे सर मेरी बात को यकीन। सच बोल, सच बोल। सर मैंने सर विजय के ट्रक में जो व्हाइट पाउडर के ट्रेसेस मिले थे, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मतलब कुरियर बिजनेस सिर्फ दिखावे के लिए था। बिजनेस की आड़ में विजय इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था।
दिल्ली से धुले धुले से दिल्ली अप डाउन में सप्लाई हो रही थी। अमित। यस सर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इस सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो। हो सकता है कि विजय की ड्रग डीलिंग में होने की वजह से ये हत्याकांड हुआ हो, और इस राजीव की भी झाड़ फूक करते रहो। ये जितना शरीफ दिख रहा है ना उतना है नहीं। और ये विजय के घर से जो सोना चोरी हुआ था उसके बारे में कुछ पता चला? आया मार्केट में बिकने के लिए? सर अभी तो कुछ सामने नहीं आ पाया है। अमित, हो सकता है कि ये झूठ हो, लेकिन राजीव और समीर के जुए की लत और दुश्मनी मोल लेने वाले एंगल को भी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। हेलो। व्हाट? पूरा अगर अच्छी तरह से सर्च करो। बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। मर्डर को शायद 5 से 6 दिन हो चुके हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसका मर्डर भी फैमिली के साथ हुआ, पर यह है कौन? सर अगर फैमिली के साथ मर्डर हुआ होता तो बॉडी में उसी दिन मिल जानी चाहिए थी। मर्डर करने के बाद इसे यहाँ फेंका गया होगा। कि जितना ब्लड यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, सर बॉडी को पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर बॉडी शोभित वर्मा की है। व्हाट? इस सबके पीछे कौन हो सकता है जिसने पूरी की पूरी फैमिली खत्म कर दी? एक मिनट, विजय के गोरख धंधे, राजीव की दुश्मनी के अलावा अनप्रिडिक्टेबल, मेंटली अनस्टेबल शोभित की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? एक काम करो अमित, सर इस शोभित के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और देखो उनमें से कुछ मिलता है क्या? सर शोभित वर्मा के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। और वो गोल्ड, वो मार्केट में बिकने आया कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमने सारे स्टेट में रेड अलर्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट में आएगा हमें फौरन पता चल जाएगा। समीर, उसकी जुए की लत और दुश्मनी का शौक पालने से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन सर अगर हम गहराई में जाएंगे ना तो चीजें पता चल सकती हैं। मतलब सर कि समीर, आशीष और राहुल तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, लेकिन सर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि तीनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। 3 महीने पहले आशीष डिप्रेशन में चला जाता है, राहुल अचानक से परमानेंटली इंडिया छोड़ के चला जाता है, समीर का तो मर्डर हो जाता है। ये राहुल ने इंडिया को छोड़ा? सर अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इधर आशीष की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। साइकेट्रिस्ट का कहना है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर की कगार पे है। सर प्लीज सर, आप देख सकते हैं उसकी हालत ठीक नहीं है। आप उसे परेशान मत कीजिए सर। हम उसको परेशान करने नहीं आए, हम उसकी मदद करने के लिए आए। प्लीज आप समझिए हमारी बात को। समीर, माँ समीर को क्या हुआ? आशीष, तुम समीर के दोस्त थे ना, तुम रोज उससे मिलते थे, फिर तुमने अचानक उससे मिलना क्यों बंद कर दिया? देखो डरो मत, हम तुम्हें परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि अगर तुम परेशानी में हो तो उससे बचाने के लिए आए, तुम्हें उससे बाहर निकालने आए। कुछ सर प्लीज सर। देखिए सर प्लीज, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है। सर क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बचा सकते हैं सर आप? हाँ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बताओ हमें। आशीष ने हमें बताया तुम अचानक यूके शिफ्ट हो गए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई सर। गलती हो गई? क्या हुआ? भाई वहाँ कुछ तो है लेफ्ट में। हाँ ये लड़की है। अरे भाई गाड़ी मत रोकना यार। हाँ आइए, गाड़ी में बैठी आइए। हॉस्पिटल। वो लड़की कौन थी, कुछ पता है? नहीं पता सर।
एरिया कौन सा था? गेहूखेड़ा। अगर हमें तुमसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, I'll call you। अमित, अगर उस दिन वहां कोई पेट्रोलिंग वैन राउंड पे होगी और अगर उन्होंने वहां कोई एक्सीडेंटल स्कूटी इस तरह से रोड पे पड़ी हुई देखी होगी तो उसका फोटो जरूर खींचा होगा और आरटीओ में भेजी होगी। एक काम करो, पता करो कि वो स्कूटी किसकी थी और वो लड़की कौन थी। सर 3 महीने पहले आपको एक स्कूटी मिली होगी रोड पे। हाँ, जब आप पेट्रोलिंग पे जा रहे होंगे, टाइम रात के 12 बजे के आसपास। हाँ सर जी, वही। ओके सर, स्कूटी और ओनर दोनों का पता चल गया। जी, आपकी बहन से कुछ बात करनी है हमें। आपको कुछ बताना था हमें। समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आशीष और राहुल से बात की हमने, दोनों फिलहाल जेल के बाहर हैं, पर बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। उनके किए की सजा कानून उन्हें जरूर देगा। नीतू, बेटा संभालो अपने आप, प्लीज। बस हो गया, बस हो गया। और बाकी बात हमें तुमसे करनी है। 24 अगस्त को तुम्हारी बहन के साथ ही इंसिडेंट हुआ था और उसके ठीक 1 महीने के बाद 24 सितंबर को तुमने शोभित को नौकरी पर रखा था और उसके 2 महीने बाद वर्मा फैमिली का मर्डर हो गया। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने। मर्डर के बाद 3 दिन तुम धुले में थे, जहां तुम्हारा ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई बैकग्राउंड। तुम्हारे शहर छोड़ने के 3-4 दिन बाद हमें सलोनी की लाश मिली। अब और भी कुछ जानना चाहते हो हमसे या इतना काफी है तुमसे सच जानने के लिए? नीतू मेरी बहन जरूर है और अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने उससे। उस रात वो जिस हालत में आई थी ना, एक भाई का अपनी बहन को उस हाल में देखना। भैया, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? भैया मैंने उस दिन गाड़ी की फोटो खींची थी, ये देखो। उस गाड़ी के नंबर से मैंने उसके ओनर को पता किया। मैंने डिसाइड कर लिया था इन तीनों लड़कों के साथ इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। समीर के पास आने के लिए मैंने पहले सलोनी को फंसाया, घर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाली, तो पता चला ये खोटा सिक्का शोभित वर्मा मेरे काम आ सकता है। तो नशे वाला मिल्कशेक भी मैंने ही दिया था उसे, उसकी फैमिली को देने के लिए। मैंने मर्डर ऐसे प्लान किया था कि देखने में चोरी डकैती लगे। उसके बाद मैं सलोनी को धुले ले गया। 3 दिन बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है। गलती हो गई मुझसे। बदला और सजा, इन दोनों शब्द का इस्तेमाल लोग अक्सर एक साथ कर लेते हैं, पर दोनों में फर्क है। सजा गुनहगार को हर पल उसके किए का एहसास करवाती है, जबकि बदला अक्सर ही मासूम जिंदगियों की बलि मांगता है, जैसा कि आपने इस केस में देखा। अनुज और मीतू अगर चाहते तो समीर, आशीष और राहुल को उनके किए की सजा हो सकती थी, पर उन्होंने सजा को नहीं बदले को चुना। मीतू सब जानती थी, बावजूद इसके इनको यह नहीं लगा कि एक लड़की के साथ हुए जुर्म के बदले में एक दूसरी लड़की सलोनी के साथ भी वही किया जा रहा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक घाव दिए जा रहे हैं, यहां तक कि उसकी जान भी ले ली गई जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अगर अनुज नहीं पकड़ा जाता तो पता नहीं और कितनी मासूम जिंदगियां मौत के हवाले हो जाती। हमेशा याद रखना चाहिए, जुर्म का जवाब जुर्म नहीं, सजा होनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाले नए केस के साथ। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।